वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, आप सभी को राम राम। आज मैं आपको एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण से रामायण सुनाने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है, वशिष्ठ द्वारा शकुनों पर स्पष्टीकरण, कामाशय में निवास, विश्वामित्र से राम को सिद्ध मंत्र की प्राप्ति हो जाना। दशरथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण को विदा कर देने पर लौटते समय मार्ग में ब्रह्म स्वरूप वशिष्ठ ने समय श्री राम को हुए शकुनों का स्पष्टीकरण उन्हें इस प्रकार सुनाया कि सबसे पहले ब्राह्मण से मिलने पर शकुन का देखना व्यक्ति ब्रह्मा की सृष्टि में संपूर्ण रूप से विजेता हो जाता है और सुरगण उनका वंदन करते हैं। जब पूर्ण कलश धारण की हुई नारियां मिलती हैं तब वह अपने मन को आशा आकांक्षाओं से नित्य पूर्ण तत्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दही दूध तथा मक्खन के मिलने पर दिखाई देने पर उसे पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। कौवे द्वारा आपकी दाहिनी ओर गमन करने पर वह स्थानों में सफलता तथा कीर्ति को प्राप्त हो जाता है। चास पक्षी के बाईं ओर जाने से उसके शत्रु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मुंह में मोतियों का गुच्छा लिए हुए यदि सामने हंस मिलता है तो वह व्यक्ति सब स्थानों में सुख को प्राप्त हो जाता है। सपने में भी वह दुख को नहीं देखता। हिरणों के झुंड द्वारा दाहिनी ओर से गमन करने पर उसे दुर्लभ लाभ पूर्णतः प्राप्त हो जाता है और जब हिरनी बाईं ओर गमन करती है तो उस व्यक्ति को नववधु समय वरमाला पहना देती है। बाईं ओर नेवले के आने जाने पर व्यक्ति विकट युद्ध में विजय हो जाता है। यह शकुन सूचित करता है कि वह शीघ्र गति से शत्रु का संहार करेगा। इससे उसका यश कीर्ति त्रिभुवन में नहीं समाएगा। भारद्वाज पक्षी द्वारा बाईं ओर से गमन करने पर वह व्यक्ति अपने कार्य को सफल कर लेता है। वह अपनी वेरियों को लज्जा को प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद के साथ अपना कृतित्व प्रताप बड़ी शान से प्रकाशित करता है। वशिष्ठ द्वारा शकुनों पर इस फल कहने पर राजा दशरथ समय संतुष्ट हो गए। उनके मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि रघुपति विजय को प्राप्त हो जाएंगे। सरयू नदी के तट पर 6 कोस दूर स्थिति जहाँ कामाशय था वहाँ तक विश्वामित्र दोनों राजकुमारों सहित रथ को अद्भुत गति से ले गए। उस आश्रम की महिमा अत्यधिक थी। कामाशय में निवास, कामाशय में यदि श्री राम निवास करें तो उसके फल स्वरूप समस्त कामनाएं सिद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। विश्वामित्र की यह चतुर्युक्त धारणा थी, इसलिए अपने कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को वहां ठहराया। श्री राम लक्ष्मण अपने अपने तेज से वहाँ विराजमान शोभायान थे। उनकी अंगुलियों में अंगुष्ठाने थे। वे दोनों हाथों के धनुष बाण लेकर सुज्जित थे। वे काक पक्ष तथा चूटियों के धारी थे। वह कवच इस खटंग धारण किए हुए महावीर थे। जिस प्रकार अग्निदेव प्रखर तेजस्वी होता है उसी प्रकार वीरता और तेज से धुरंधर थे। उन्होंने उस स्वरूप को देखकर विश्वामित्र को आशीष सुख हो गया। श्री राम तो लवयण के साक्षात दीप थे। चिंत स्वरूप परमात्मा ऐत एव सुख करता थे। विश्वामित्र ऋषि ने उनसे कहा,
आज की रात यहाँ रहें। तो राम ने कहा, आपकी आज्ञा का निश्चय ही पालन होगा। फिर वह सुख के साथ वहां रह गए। विश्वामित्र से राम को सिद्धि मंत्र की प्राप्ति हो जाना। विश्वामित्र की संगति में उन्होंने निकट रहते हुए श्री राम लक्ष्मण को सुख के साथ सोए हुए रात व्यतीत की। फिर सूर्य के उदित हो जाने पर विश्वामित्र ऋषि ने राम को जगा लिया। तब उन्होंने यथा विधि स्नान करके प्रातः संध्या का पाठ किया, गायत्री मंत्र का बार बार जाप किया और विश्वामित्र को नमस्कार किया। उन्होंने आत्मा आनंद पूर्ण उनके चरणों का वंदन किया। श्री राम की यह विनम्रता देखकर विश्वामित्र को चित्त में प्रसन्नता हुई। श्री रघुनाथ को गले लगाकर वे कृपालु ऋषि कृपा भाव से बोले, हे तात रघुनाथ, मैं अब तुम्हें सिद्धिप्रद मंत्र प्रदान करूंगा। तो उन दोनों ने अपने चरणों पर माथा टेका। वे मंत्र प्राप्ति के लिए अवधान से युक्त हो गए। ऋषि बोले, मंत्र का अर्थ मन के अंदर दृढ़ता के साथ जम जाए तो उसे धारक के रूप में राक्षसों से भय नहीं पैदा होता। उसे थकान बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचा सकती। वह जागृति, सुषुप्ति तथा सपन तीनों अवस्थाओं में सावधान बना रहता है। इस मंत्र के बड़े बल प्रभाव से रणांगन में करोड़ों राक्षसों को मार डालने के लिए आधी घड़ी तक नहीं लगती। मैं तुम्हें वही मंत्र युक्ति पूर्वक बता सिखा दूंगा जिसके प्रभाव से भूख, प्यास और नींद, सुस्ती तथा शरीर को कृष्णता बाधा नहीं पहुंचा सकती। उस मंत्र का रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेने के लिए मैंने परम उग्र तपस्या से जो युक्तियां कौशल प्राप्त की है, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से दे दूंगा, विद्याएं दूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने श्री राम को बड़े प्यार से गले लगा लिया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने प्रति विश्वामित्र की इस प्रकार संपूर्ण कृपा हुई देखकर उनके चरणों में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर वे सद्गुरु विश्वामित्र के कथन शिक्षा बंधन से अर्थ को ग्रहण करने के लिए सावधान हो गए। मंत्र सिद्धि का प्रत्यक्ष अनुभव। विश्वामित्र कहे गए मंत्र के अक्षर कानों में पहुँचते ही श्री राम के अंतःकरण में अंदर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त हो गया। उस मंत्र की शक्ति किसी दासी सी उनके पांव लगी। श्री राम मानो मंत्र शिरोमणि, मंत्र वक्ताओं के श्रेष्ठ हो गए। श्री राम नाम के अंदर ही मंत्र के अक्षर विद्यमान हैं। श्री राम समय, क्षरकता, क्षयावस्था और अक्षरता, अध्यक्षता, शाश्वता के परे हैं। श्री राम स्वयं ओंकार हैं। श्री राम स्वयं मंत्र के सार तत्व हैं। श्री राम स्वयं किसी भी मंत्र की मूर्तिमान शक्ति हैं। श्री राम मंत्र की मंत्र हैं, शक्ति मूर्ति हैं। उनके चित्त में मंत्र का अर्थ जम गया। इस आशय को जितना कहा तक बता दें। मंत्र के अंदर उसने अपने अर्थ के बीज के रूप में जो कुछ होता है वही स्वाभाविक रूप से स्वयं श्री राम ही तो हैं। उस राम ने सद्गुरु विश्वामित्र के चरणों की धूलि कणों को वंदना करके शिष्य पद को, रीति को सेवक भाव रूप में प्रदर्शित कर दिखा दिया। सतगुरु की समय सेवा ही समस्त देवों को वश में कर लेना इसलिए बीज स्वरूप है, मूलाधार है। वह श्री राम के विदित हुआ था, इसलिए उन्होंने समय को गुरु की आज्ञा का पालन के लिए बेच दिया, समर्पित कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों में मंत्र का अर्थ रहस्य पूर्ण रूप से जम गया। इसका लक्ष्य विश्वामित्र को विदित हुआ तो दोनों की पीठ को अपने हाथ से थपथपाते हुए वह समय सुख संपन्न हो गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल
विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम। 8 जनवरी 2026।